एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले हम डीप फेशिया कवर करेंगे, उसके बाद फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरीज एंड एडक्टर कैनाल कवर करेंगे। सो डीप फेशिया को हम फेशिया लेटा भी कहते हैं। इट इज़ अ टफ फाइब्रस शीथ दैट एनवेलप्स होल ऑफ द थाई। तो अपने पूरे थाई के आसपास ये एक फाइब्रस शीथ की तरह फेशिया होता है। एक इसकी सुपीरियर साइड होगी और एक इंफीरियर साइड होगी। तो इसकी सुपीरियर साइड हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस डायग्राम के थ्रू ये हमारा फेशिया लेटा है, ये होगी इसकी लेटरल साइड, ये होगी मीडियल साइड। सो अगर यहाँ पे देखें तो फेशिया लेटा के लेटरल साइड पे हमारे पास इलियक क्रेस्ट है। यहाँ पे इसकी इलियक क्रेस्ट आ रही है। एंटीरियरली हमारे पास ये इंग्वाइनल लिगामेंट है और पोस्टीरियरली हमारे पास सैक्रम और कोकेक्स वगैरह ये सब है। सो ऑन सुपीरियर साइड, superiorly there will be boundary line between lower limb and pelvis. Anteriorly there will be inguinal canal, laterally iliac crest and posteriorly sacrum, coccyx and sacrotuberous ligament. And on medial side pubis, pubic arch, ischial tuberosity. अब ये थाई को कवर कर रही है। सुपीरियर साइड तो हमने देख ली, तो नीचे की साइड मतलब इंफीरियर पे हमारे पास नी होगा। सो इंफीरियर साइड पे दे विल बी फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द नी, बोनी प्रोमिनेंस एंड कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। और इंफीरियर साइड पे पीछे की तरफ, पोस्टीरियर की तरफ नी पे हमारे पास पॉप्लिटियल फोसा होगा। सो इसकी एक मॉडिफिकेशन आती है विच इज इलियोटिबियल ट्रैक। सो अब ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ 5 सेंटीमीटर वाइड बैंड वेयर फेशिया लेटा इज थिकन्ड लेटरली। तो सुपीरियरली ये जो ट्रैक है ये 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा, सुपरफिशियल लैमिना and deep lamina. So superficial lamina पे there will be tubercle of iliac crest and capsule of hip joint. Superior पे तो हमारे पास iliac crest, hip joint वो सब वगैरह है। तो superiorly पे superficial lamina पे tubercle of iliac crest and deep lamina पे capsule of knee joint। और वहीं inferiorly पे it will be attached to anterior surface of lateral condyle of the tibia। सो अब इस ट्रैक की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मसल्स की अटैचमेंट होगी विच इज ग्लूटियस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशिया लेटे। सेकेंडली इट विल स्टेबलाइज द नी इन बोथ एक्सटेंशन एंड पार्शियल फ्लेक्शन। मतलब ये चलने में और भागने में हेल्प करेगा एंड इट विल बी द मेन सपोर्ट ऑफ नी ड्यूरिंग द ग्रेविटी। सो एक ओपनिंग आएगी यहाँ पे, सेफिनस ओपनिंग। सो इट इज एन ओवल ओपनिंग इन फेशिया लेटा which is closed by cibriform fascia. It is 4 centimeter below and 4 centimeter lateral to pubic tubercle, 2.5 centimeter long and 2.5 centimeter broad. So its long axis is directed to downwards and laterally, and there is a sharp concentric lateral margin जिसको हम falciform ligament भी कहते हैं। It lies in the front of femoral sheath. Medial margin will be ill-defined and it is formed by fascia overlying pectineus and passes behind femoral sheath. अब एक चीज और आती है हमारे पास, इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या करेगा? इट विल डिवाइड द थाई इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। कौन से कंपार्टमेंट हो गए? लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल एंड पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो जो लेटरल वाला है इट विल बी द थिकेस्ट एंड ये एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सेपरेट करेगा। एक्सटेंड फ्रॉम इलियोटिबियल ट्रैक टू लेटरल हिप ऑफ लीनिया एस्परा। मीडियल वाला कहाँ अटैच होगा? मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्परा। एंटीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट को सेपरेट करेगा एंड पोस्टीरियर वाला मीडियल एंड पोस्टीरियर को सेपरेट करेगा विच इज पुअरली डिफाइंड। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फेमोरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर डिप्रेशन होगी, कहाँ प्रेजेंट होगी? अपर 1/3 ऑफ द थाई इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो अब इसकी बाउंड्रीज हमें डायग्राम से समझेंगे। ये हमारे पास फ्रंट ऑफ द थाई है, दिस इज फेमोरल ट्राइंगल। तो इसके ये बेस बन रहा है, ये अपेक्स बन रहा है। बेस इसका कौन बना रहा है? इंग्वाइनल लिगामेंट। और अपेक्स इसका कहाँ बन रहा है? जहाँ ये 2 मसल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये वाला अपेक्स नहीं है, अपेक्स ये वाला है। ये हमारे पास लेटरल साइड है, ये हमारे पास मीडियल साइड है। तो लेटरल साइड पे कौन आ रहा है? मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस
एंड मीडियल साइड पे मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। दोनों साइड दोनों मसल के मीडियल बॉर्डर होंगे, लेटरल पे सार्टोरियस होगा और मीडियल साइड पे एडक्टर लॉन्गस होगा। तो रूफ इसके कौन बनाएगा, जो इसके ऊपर आ रहे हैं, ऊपर इसके क्या है, स्किन और फेशिया, और फ्लोर इसका मसल्स बनाएंगी, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस मीडियल साइड पे एंड लेटरल साइड पे स्वास मेजर एंड इलियाकस। तो यहीं पे अगर इसके कंटेंट्स की बात करें तो इस ट्राइंगल के बीच में जितनी चीजें आ रही है वो इसके कंटेंट्स होंगे। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी निकल रही है, फेमोरल वेन है, फेमोरल नर्व है और लिम्फ नोड्स है। सो लेटरल पे आएगा हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, मीडियली देयर विल बी मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, बेस इसका इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है, अपेक्स इसका जहां ये दो मसल्स क्रॉस कर रही है, दिस अपेक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड बिलो द एडक्टर कैनाल, एंड रूफ इसके स्किन और सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया फॉर्म कर रहा है। फ्लोर इसका मीडियल साइड पे एडक्टर लॉन्गस बना रहा है और पेक्टिनियस बना रहा है, एंड लेटरल साइड पे स्वास मेजर एंड इलियाकस बना रहे हैं। कंटेंट्स इसके आर्टरी, वेन और लिम्फ नोड्स। सो आर्टरी प्लस इट्स ब्रांचेस, फेमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फेमोरल शीथ, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, और नर्व कौन कौन सी होगी, फेमोरल नर्व, नर्व टू पेक्टिनियस, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई एंड फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व। अब हमारे पास एक और चीज आती है यहाँ पे विच इज फेमोरल शीथ। So it is the funnel shaped sleeve of the fascia enclosing upper 3 to 4 centimeter of femoral vessels, जो उनके ऊपर का 3 to 4 सेंटीमीटर है उसको कवर करेगा। तो ये जो एब्डोमेन का फेशिया होता है उसकी एक्सटेंशन से ये बनता है। एंटीरियर वॉल इसकी फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बनती है विच लाइज इन एंटीरियर वॉल डीप टू ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, और पोस्टीरियर वॉल इसकी फेशिया इलियाका से बनती है विच कवर्स द इलियाकस मसल। Inferiorly, there will be sheath merged with the connective tissue around femoral vessels. ये वाली sheath connective tissue के साथ merge कर जाएगी। Lateral wall इसकी vertical होगी and medial wall इसकी oblique होगी, which is directed downwards and laterally. और ये जो sheath है femoral sheath, it will be asymmetrical. 3 compartments हो गए इसके, lateral, intermediate and medial. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास मीडियल और कंपार्टमेंट आता है जिसपे हर बार नोट भी आता है 5 मार्क्स का, इसमें लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट होगा। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट को वेनस कंपार्टमेंट कहते हैं तो फेमोरल वेन होगी, और लेटरल को एंटीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं जिसमें फेमोरल आर्टरी और फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व प्रेजेंट होगी। तो अब इसके मीडियल कंपार्टमेंट की बात करें, सो दिस मीडियल कंपार्टमेंट इज कॉल्ड फेमोरल कैनाल। इट इज कोनिकल इन शेप, वाइड अबव और एट बेस इट इज 1.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अपर एंड पे इसका बेस होगा जिसको हम फेमोरल रिंग कहते हैं। एंटीरियरली दे विल बी इंक्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस एंड इट्स फेशिया। मीडियल साइड पे हमारे पास लेक्यूनर लिगामेंट का कनकेव मार्जिन होगा एंड लेटरल साइड पर सेप्टम होगा दैट सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फेमोरल वेन। And parietal peritoneum covering septum from above shows a depression which is called femoral fossa. It contains lymph node of Floquet and Rosenmuller closed by condensation of extraperitoneal connective tissue which is called femoral septum. And anterior and lateral wall पे हमारे पास inferior epigastric vessels भी present होंगी. So the next important topic is femoral artery, chief artery of the lower limb, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी होगी लोअर लिम्ब की। ऑरिजिन इसका कहाँ से हो रहा है? इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड इट्स बिगिन बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट। तो इस डायग्राम से यहाँ पे पता लग रहा है ये फेमोरल आर्टरी है हमारे पास और ये इंग्वाइनल लिगामेंट पे मिड में शुरू हो रही है। तो ये फेमोरल ट्राइंगल में आ रही है पहले, फिर एडक्टर कैनाल में आ रही है, then from the tendinous opening in adductor magnus it will continue as popliteal artery. So first it will go downward and medially into femoral triangle, then to adductor canal, then at the lower end which is the junction of middle and lower third of the thigh open into adductor magnus and then continue as popliteal artery. तो अब इसके रिलेशंस क्या क्या होंगे?
मीडियल पे फेमोरल वेन और लेटरल पे फेमोरल नर्व। एंटीरियर पे जो इसके ऊपर चीज़ें आ रही है स्किन और फेशिया एंड एंटीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ। एंड पोस्टीरियर पे मसल्स होंगी सोआस मेजर, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेमोरल शीथ। सेम मीडियल पे वेन, लेटरल साइड पे फेमोरल नर्व। सो एक इसकी ब्रांच आती है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी विच इज़ द डीप ब्रांच एंड द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी. It is the chief artery of supply to all three compartments of the thigh. Arises from lateral side of femoral artery. इसके lateral पे arise होती है 4 centimeter below the inguinal ligament. तो इसका origin कहाँ होता है? In front of the iliacus. So posterior to femoral vessels होगी, वहाँ से ये जाएगी adductor longus के deep में, passing deep to adductor longus, and then it will leave the femoral triangle. डाउनवर्ड जाके सबसे पहले पास करेगी एडक्टर लॉन्गस और ब्रेविस के बीच में, देन पास करेगी एडक्टर लॉन्गस और मैग्नस के बीच में, देन एडक्टर मैग्नस को पियर्स करके एनोस्टमोस करेगी अपर मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी, और 3 ब्रांचेस दे देंगी, परफोरेटिंग आर्टरीज देगी, 3 परफोरेटिंग आर्टरीज देगी और खुद ये 4th परफोरेटिंग आर्टरी की तरह एंड हो जाएगी. लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी देगी एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी भी देगी. तो अब जो ये फेमोरल आर्टरी है ये फेमोरल ट्रायंगल में 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस देगा और 3 डीप ब्रांचेस देगा. जो सुपरफिशियल ब्रांचेस में क्या क्या आएगा? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. और डीप ब्रांचेस में क्या क्या देगा? प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, मस्कुलर ब्रांचेस एंड डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी. सो एक चीज़ और आती है हमारे पास फेमोरल वेन, इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ फेमोरल ट्रायंगल. इट इज द अपवर्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ पोप्लीटियल वेन एट लोअर एंड ऑफ एडक्टर कैनाल एंड बाय बिकमिंग कंटिन्यूअस विद एक्सटर्नल इलियक वेन बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट मीडियल टू फेमोरल आर्टरी. ट्रिब्यूटीज इसकी 4 होंगी: ग्रेट सेफेनस वेन, लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल वेन, डिसेंडिंग जेनिकुलर एंड मस्कुलर वेन इन डक्टर कैनाल, एंड वेन अकम्पनिंग द 3 ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास फेमोरल नर्व. तो ये फेमोरल नर्व कहाँ से शुरू होती है? टू द बैक साइड या पोस्टीरियर टू इंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरल टू फेमोरल आर्टरी. तो अगर इस डायग्राम में हम देखें, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है और इसके पोस्टीरियर साइड से हमारे पास ये फेमोरल नर्व अराइज कर रही है और ये यहाँ पे ब्रांचेस दे रही है अपनी. सो इट इज द चीफ नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस. रूट वैल्यू इसकी क्या होगी? डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाए ऑफ स्पाइनल नर्व L2, 3 एंड 4. कैसे स्टार्ट होगी? पास बिहाइंड इंग्वाइनल लिगामेंट जस्ट लेटरल टू फेमोरल आर्टरी, वहाँ से एंटर करेगी फेमोरल ट्रायंगल में, 2.5 सेंटीमीटर बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट ट्रैवल करेगी और वहाँ से 2 डिवीजन देगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन. तो ये जो एंटीरियर डिवीजन है ये सार्टोरियस को सप्लाई करेगा और 2 कुटेनियस ब्रांचेस देगा, और इसकी जो ट्रंक होगी वो इन 2 मसल्स को सप्लाई करेगी, इलियकस एंड पेक्टिनियस मसल. वहीं जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है it will supply rectus femoris and 3 vastae and articularis genu. तो ये जो 3 vastae है इसकी सप्लाई से ये नी जॉइंट को सप्लाई कर रही है और रेक्टस फेमोरिस के सप्लाई से ये हिप जॉइंट को सप्लाई कर रही है, और एक कुटेनियस ब्रांच आएगी विच इज सेफेनियस नर्व. तो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास एडक्टर कैनाल. सो इट इज इंटरमस्कुलर स्पेस विच इज सिचुएटेड ऑन मीडियल साइड ऑफ मिडल 1/3 ऑफ द थाई. तो जो मिडल 1/3 है उसके मीडियल साइड पे ये कैनाल हमारे पास सिचुएटेड होगा, जिसको सबसार्टोरियल कैनाल और हंटर कैनाल भी कहते हैं. तो इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होगा? एपेक्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल टू टेंडिनियस ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस. तो इस डायग्राम में पता लग रहा है ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है. ये फेमोरल ट्रायंगल है, इसका ये हो गया अपेक्स, इससे लेके जो ये टेंडिनस ओपनिंग है डक्टर मैग्नस की वहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहा है. तो इसकी अगर हम बाउंड्रीज देखें तो हमारे पास इसकी 3 वॉल्स होती हैं, एंटेरोलेटरल वॉल, पोस्टीरोमीडियल वॉल एंड मीडियल वॉल. तो जो एंटेरोलेटरल वॉल है वो इसकी बनेगी
वास्टस मीडियालिस से एंटेरोलेटरल वॉल, एंड देन इसकी जो पोस्टीरियो मीडियल वॉल है वो बनेगी एडक्टर लॉन्गस से और एडक्टर मैग्नस, और जो इसकी मीडियल वॉल है वो इसकी रूफ बनाएगी विच इज ओवरलैप बाय सार्टोरियस एंड फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन जॉइनिंग एंटेरोलेटरल एंड पोस्टीरियो मीडियल वॉल। कंटेंट्स इसके वही आर्टरी, वेन एंड नर्व्स, femoral artery, femoral vein, saphenous nerve, nerve to vastus medialis and branches of division of obturator nerve। एक plexus होता है हमारे पास subsartorial plexus of nerves which lies on the roof and is under sartorius। किसको सप्लाई करता है? फेशिया लेटा को और स्किन को, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय 3 nerves, medial cutaneous nerve of thigh, saphenous nerve and anterior division of obturator nerve। हम लोग अपनी बॉडी की सबसे थिकेस्ट नर्व के बारे में पढ़ेंगे विच इज शियाटिक नर्व। सो इट फॉर्म्स अ 2 centimeter वाइड बैंड इन इट्स अपर पार्ट एंड इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सस। रूट वैल्यू इसकी क्या होगी? L4, 5, S1, 2, 3 एंड इट बिगेन्स इन द पेल्विस। तो कहाँ कहाँ पे ये होगी? पेल्विस में, ग्लूटियल रीजन में और थाई में। सो इन पेल्विस इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ पायरिफॉर्मिस मसल, then it's enter the gluteal region via greater sciatic foramen and moves downward with lateral convexity. By passing between the ischial tuberosity and greater trochanter, it enters the back of the thigh at lower border of gluteus maximus. Then it's run vertically downward to superior angle of popliteal fossa, और वहाँ popliteal fossa के superior angle पे ये दो में डिवाइड हो जाती है which is tibial nerve and common peroneal nerve। तो जो टीबियल नर्व है वो इसकी लार्जर ब्रांच होगी एंड कॉमन पेरोनियल इसकी स्मॉलर ब्रांच होगी। फॉर टीबियल नर्व रूट वैल्यू होगी वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ L4, 5, S1, 2, 3। इट एक्सटेंड्स फॉर सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल ऑफ पोप्लीटियल फोसा, क्रॉसिंग द पोप्लीटियल वेसल फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड एंड देन इट बिकम कंटिन्यूअस इन द बैक ऑफ द लेग। तो इसकी 3 जेनिकुलर ब्रांचेस होगी, एक कुटेनियस नर्व होगी जिसको हम सुरल नर्व भी कहते हैं, एंड मस्कुलर ब्रांचेस इसकी होगी फॉर लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस, प्लांटारिस एंड पोप्लीटियस। देन फॉर कॉमन पेरोनियल नर्व द डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ L4, 5, S1, 2, 3। इट लाइज इन द सेम सुपरफिशियल प्लेन एज टीबियल नर्व, एक ही प्लेन में होंगे दोनों, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल ऑफ फोसा टू लेटरल एंगल। वो एक्सटेंड करता था सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल में, और कॉमन पेरोनियल एक्सटेंड करेगी सुपीरियर एंगल से लेटरल एंगल पे अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। देन इट विल मूव डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, वाइंड अराउंड द पोस्टीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ फिबुला एंड पेर्सिस द पेरोनियस लॉन्गस। वहां से दो में डिवाइड करेगी, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। 2 कुटेनियस ब्रांचेस देगी एंड मस्कुलर ब्रांचेस इसकी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस को जाएगी एंड आर्टिकुलर ब्रांचेस देगी। तो पहले हम डीप पेरोनियल नर्व देखें। सो इसकी रूट वैल्यू क्या होगी? वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ L4, 5, S1 एंड 2। तो ये कहाँ पे बिगिन करती थी? लेटरल साइड ऑफ नेक ऑफ द फिबुला पे। वहां से ये एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करेगी एंड इट विल एंटर द एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड देन इट विल पियर्स द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड लाई नेक्स्ट टू एंटीरियर टिबियल आर्टरी, देन एंड्स ऑन द डोर्सम ऑफ द फुट क्लोज टू एंगल जॉइंट, एंड 2 ब्रांचेस देगी, लेटरल टर्मिनल ब्रांचेस एंड मीडियल टर्मिनल ब्रांचेस। तो जो लेटरल टर्मिनल ब्रांच होगी it will end in the pseudoganglion deep to extensor digitorum brevis, and medial terminal branches will end by supplying the skin adjoining the first interdigital cleft and proximal joint of the big toe। तो ब्रांचेस इसके कौन कौन सी होगी? कुटेनियस ब्रांच that will supply the adjacent sides of first and second toe, articular branch for ankle joint, tarsal joint, tarsometatarsal and metatarsophalangeal joints, एंड मस्कुलर ब्रांचेस जो इन मसल्स को सप्लाई करेंगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की मसल्स को सप्लाई करेंगी। तो जो शियाटिक नर्व है उसके ग्लूटियल रीजन में भी रिलेशंस होंगे एंड थाई में भी रिलेशंस होंगे। तो ग्लूटियल रीजन में फॉर सुपरफिशियल और पोस्टीरियर रिलेशन देयर इज ग्लूटियस मैक्सिमस, फॉर डीप और एंटीरियर रिलेशन देयर इज बॉडी ऑफ इशियम, टेंडन ऑफ ऑब्टुरेटर इंटरनस,
quadratus femoris, obturator externus, capsule of hip joint, upper and transverse fibers of adductor magnus. एंड मीडियल रिलेशंस में क्या होगा, inferior gluteal nerve और vessels. Then thigh में superficial relation for long head of biceps femoris, deep relation for adductor magnus, medial relation for semimembranosus and semitendinosus, and lateral relation for biceps femoris. तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी आती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जो फर्दर कंटिन्यू होती है लाइक डोर्सालिस पीडिस आर्टरी, जिसको हम इसी में कंटिन्यू करेंगे. सो इट इज द मेन आर्टरी ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग. इट इज स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोप्लीटियल आर्टरी. पोप्लीटियल की कंटिन्यूशन है ये. इट बिगेन्स ऑफ द बैक ऑफ द लेग एट लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटियस ऑपोजिट टू टिबियल ट्यूबरोसिटी. जो बैक साइड है लेग की, ये वहां पे स्टार्ट होगी, वहां से ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में एंटर करेगी by passing forward close to fibula through an opening in the upper part of interosseous membrane. Then it will run vertically downward to a point midway between the two malleoli and continue as dorsalis pedis artery. ये आर्टरी क्या करेगी, it will move forward along the medial side of dorsum of the foot. medial side पे ये continue करेगी and proximal end of first intermetatarsal space. It will go downward between the two heads of first dorsal interosseous muscle and end in the sole by completing the plantar arterial arc. So अब इसके relations क्या क्या होंगे. Upper 1/3 में it will lie between tibialis anterior and extensor digitorum longus. Middle 1/3 में between tibialis anterior and external hallucis longus, and lower 1/3 में between extensor hallucis longus and extensor digitorum longus. It is accompanied by vena commitans and deep peroneal nerve will lie lateral to it in upper end and lower 1/3 and anterior in the middle 1/3. So इसकी branches क्या होगी, muscular branches किसको supply करेंगे, उस एरिया की muscles को, and anastomosis भी ये form करेगा for anterior and posterior tibial recurrent branches around the knee joint and anterior medial malleolar and anterior lateral malleolar branches for ankle joint. and दो नेटवर्क बनाएगा, lateral malleolar network and medial malleolar network. and for dorsalis pedis artery superficially हमारे पास skin होगी, fascia होगा, inferior extensor retinaculum होगा and extensor hallucis brevis होगा. for deep relations capsular ligament of ankle joint, talus, navicular and intermediate cuneiform. Medially there will be extensor hallucis longus and laterally first tendon of extensor digitorum longus, medial terminal branch of deep peroneal nerve. and branches ये कौन कौन सी देगी, lateral tarsal artery, medial tarsal branches and arcuate artery. medial compartment of the thigh, तो इसको हम adductor compartment भी कहते हैं. अब इस चीज़ से हम imagine करते हैं, for example ये thigh है, अगर ये मीडियल कंपार्टमेंट है तो इसके एंटीरियर में एंटीरियर कंपार्टमेंट होगा और पीछे इसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा और एक सेप्टम इन दोनों को डिवाइड करेगा. सो एंटीरियरली वी विल हैव मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो इसको एंटीरियर कंपार्टमेंट से सेपरेट करेगा एंड पोस्टीरियरली वी विल हैव पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम जो इसको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से सेपरेट करेगा. सो अब इसमें स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगे, आर्टरी, वेन, नर्व, मसल, यही सब होते हैं. सो आर्टरीज इसमें कौन कौन सी होंगी, ऑब्टूरेटर आर्टरी एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी. एंड नर्व्स इसमें होंगी ऑब्टूरेटर नर्व एंड असेसरी ऑब्टूरेटर नर्व. मसल्स में हमारे पास दो टाइप्स होंगी, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक में ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस एंड इंट्रिंसिक में हमारे पास एडक्टर वाली मसल्स होंगी, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस एंड ग्रेसिलिस एंड पेक्टिनियस. तो जो पेक्टिनियस और एडक्टर मैग्नस है ये हाइब्रिड मसल्स है एंड ग्रेसिलिस इज द सुपरफिशियल मसल ऑफ एडक्टर कंपार्टमेंट. तो जो नर्व है हमारे पास ऑब्टूरेटर नर्व, इट इज द चीफ नर्व ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. रूट वैल्यू इसकी क्या होगी, वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व L2, 3 and 4 एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस. जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होगा नर्व में वो पेल्विस में लाई करेगा. सो अब इसका कोर्स क्या है,
ऑब्टूरेटर कैनाल के थ्रू ये थाई में एंटर करेगी, वहाँ से ये दो में डिवाइड होगी, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, जो हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे ये नर्व थाई में एंटर करके दो में डिवाइड हो रही है, दो नर्व दिख रही है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर डिवीजन किस किस को सप्लाई करेगी? पेक्टिनियस को, एडक्टर ब्रेविस को, एडक्टर लॉन्गस को और ग्रासिलिस को, और इस सबसार्टोरियल प्लेक्सस को भी सप्लाई करेगी। तो ये एंड कैसे होगी? यहाँ पे ये फेमोरल आर्टरी है, फेमोरल आर्टरी और एडक्टर कैनाल को सप्लाई करते ये एंड हो जाएगी। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो एडक्टर मैग्नस को सप्लाई कर रही है एंड ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस को भी क्रॉस कर रही है। इट विल एंड बाय सप्लाइंग दिस क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट। तो जो एंटीरियर डिवीजन है, इट विल पास इन फ्रंट ऑफ ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, descend behind pectineus, adductor longus and front of adductor brevis. It will give a branch to hip joint, supply subsartorial plexus and end by supplying femoral artery in adductor canal. वहीं जो posterior division है, it will enter the thigh by piercing obturator externus, descend behind adductor brevis and in front of adductor magnus, reduce to thin genicular branch in adductor canal and enter popliteal fossa, pierces oblique popliteal ligament and end by supplying the capsule and cruciate ligament of the knee joint. अब एक जो दूसरी नर्व आती है which is accessory obturator nerve, which is present in only 30% of the subjects and it is also a branch of lumbar plexus formed by ventral division of anterior primary rami of spinal nerve L3 and L4. तो इसका कोर्स क्या होगा? इट विल डिसेंड अलोंग द बॉर्डर ऑफ सोआस मेजर, क्रॉसेस द सुपीरियर एमस ऑफ प्यूबिस बिहाइंड द पेक्टिनियस और 3 ब्रांचेस देंगी, जिसकी एक ब्रांच विल सप्लाई द हिप जॉइंट, एक ब्रांच सप्लाई करेगी डीप सरफेस ऑफ पेक्टिनियस और जो इसकी तीसरी ब्रांच होगी इट विल कम्युनिकेट विद एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। वहीं पे एक और आर्टरी आती है हमारे पास, ऑब्टूरेटर आर्टरी, विच इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी and accompanies obturator nerve in the pelvis. So it divides at upper margin of obturator foramen into anterior medial branch and posterior lateral branch. It circle over the obturator membrane anastomos with the medial circumflex femoral artery. तो इसकी जो posterior branch होगी it will give acetabular branch which pass through the acetabular notch, supply fat in acetabular fossa and send twig to the head of femur along the round ligament, जिसको हम वहाँ पे foveolar artery कहेंगे. So next topic is popliteal fossa. तो ये जो popliteal fossa होगा it will be a diamond shaped fossa lying behind the knee joint, lower part of femur and upper part of. तो अगर हम इसे इस डायग्राम से समझें तो ये एक डायमंड शेप फोसा है और इसकी बाउंड्रीज कैसे होंगी? दिस इज मीडियल पार्ट एंड दिस इज लेटरल पार्ट। ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। तो सुपीरो मीडियल में क्या आएगा हमारे पास? सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस। लेटरल सुपीरो लेटरल में हमारे पास आएगा बाइसेप्स फेमोरिस। देन इन्फीरो मीडियल में आएगा मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस एंड इन्फीरो लेटरल में आएगा लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस एंड प्लांटारिस। सुपीरोलेटरली बाइसेप्स फेमोरिस, सुपीरोमीडियली सेमीटेंडिनोसस, सेमीमेम्ब्रेनोसस, ग्रासिलिस, सार्टोरियस एंड एडक्टर मैग्नस। इन्फीरोलेटरली होगी लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस एंड प्लांटारिस। इन्फीरोमीडियली होगी मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। रूफ इसके कौन कौन बनाएगा? पोप्लिटेल फेशिया और डीप फेशिया। और जो सुपरफिशियल फेशिया होगा रूफ में, उसमें क्या क्या चीजें होंगी? स्मॉल सफीनस वेन एंड कुटेनियस नर्व्स। फ्लोर इसका अगर हम अबव डाउनवर्ड देखें तो पहले होगा पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, देन कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट एंड ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट एंड देन पोप्लिटियस मसल कवर्ड बाय फेशिया। कंटेंट में हमारे पास क्या क्या होगा? आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फ एंड फैट्स। पोप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस विच इज द डीपेस्ट स्ट्रक्चर। Popliteal vein and its tributary which lies deep to tibial nerve, and tibial nerve and its branches are the superficial structure. Then common peroneal nerve and its branches, posterior cutaneous nerve of the thigh, genicular branch of obturator nerve,
popliteal lymph node and fat. तो इसके अपर पार्ट ऑफ फोसा में अगर मीडियल टू लेटरल साइड देखें तो हमारे पास होगा आर्टरी, वेन एंड नर्व. मिडल पार्ट में अगर हम बिहाइंड फॉरवर्ड देखें तो नर्व, आर्टरी एंड वेन. एंड लोअर पार्ट में अगर मीडियल से लेटरल साइड की तरफ देखें तो नर्व, वेन एंड आर्टरी. तो एक इंपॉर्टेंट आर्टरी आती है हमारे पास पोप्लीटियल आर्टरी, which is continuation of femoral artery, and it begins at the opening in adductor magnus or hiatus magnus at the junction of middle 1/3 with lower 1/3 of the thigh. So it will move forward and slightly laterally at the lower border of popliteus and divides into anterior tibial artery and posterior tibial artery. तो इसकी ब्रांचेस क्या क्या होंगी? मस्कुलर ब्रांचेस, कुटेनियस ब्रांचेस एंड जेनिकुलर ब्रांचेस. Genicular branches are total 5 in number, 2 superior, 2 inferior and 1 middle. Cutaneous branches will accompany small saphenous vein. And muscular branches में upper muscular branches किस किस को supply करेंगी? Adductor magnus and hamstrings and anastomos with the fourth perforating artery. And lower will supply soleus, plantaris and gastrocnemius, which are also called sural branches. तो पोप्लीटियल वेन कहाँ पे बिगिन होगी? एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटियस एंड इट इज मीडियल टू पोप्लीटियल आर्टरी इन लोअर्स्ट पार्ट ऑफ द फोसा, एंड इट इज posterior to artery in the middle, posterolateral to it in upper part of the fossa, continuous as femoral vein at the opening of adductor magnus, and it receives small saphenous vein and veins surrounding to the branches of popliteal artery. हिप जॉइंट देखते हैं. सो इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट. बोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होगी इसमें? एक तो फीमर और एक हिप बोन. फीमर का हेड एंड हिप बोन में एसिटाबुलम, एंड विच विल फॉर्म हिप जॉइंट. अब ये जो हेड ऑफ द फीमर है, इट कवर्स मोर देन हाफ अ स्पेयर एंड दिस जॉइंट इज हाईली स्टेबल एंड हाईली मोबाइल. किन वजह से? ड्यू टू डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम एंड नैरोइंग ऑफ इट्स माउथ बाय एसिटाबुलर लेब्रम. एसिटाबुलम जो है उसकी डेप्थ ज़्यादा है. टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगामेंट, लिगामेंट की स्ट्रेंथ की वजह से. स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मसल्स. लेंथ एंड ओब्लिसिटी ऑफ नेक ऑफ द फीमर, जो फीमर की नेक है उसकी लेंथ अच्छी है. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अब ये जो लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ की बात करी है, तो कौन कौन से लिगामेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे? फाइब्रस कैप्सूल, इलियोफेमोरल लिगामेंट, इशियोफेमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, एसिटाबुलर लेब्रम. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल देखेंगे. कहाँ पे अटैच है? हिप बोन पे भी और फीमर पे भी. फीमर पे ये कहाँ अटैच हो रहा है? इंटरट्रोकैंटिक लाइन पे. और हिप बोन में ये कहाँ अटैच हो रहा है? टू द एसिटाबुलम. तो यहीं पे अगर हम इलियोफेमोरल और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट्स की बात करें तो ये जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है इसकी शेप क्या होगी? इन्वर्टेड वाई की तरह दिख रहा है, जैसे उल्टा वाई हो. तो इसका ये जो अपेक्स है वो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पे अटैच है और इसका जो बेस है वो इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन पे अटैच है. और वहीं पे ये जो प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है सुपीरियरली ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे अटैच हो रहा है और ऑब्टूरेटर क्रेस्ट पे भी अटैच हो रहा है. एंड इंफीरियरली इलियोफेमोरल लिगामेंट के साथ यहाँ पे मर्ज कर रहा है. So fibrous capsule is attached on hip bone and femur. On the femur to intertrochanteric line in the front, 1 cm medial to intertrochanteric crest behind, and hip bone to the acetabular labrum. So antero-superiorly, this capsule is thick and firmly attached to bone. Posterior-inferiorly, this capsule is thin and loosely attached to bone. Fibers इसमें दो तरह के होंगे, longitudinal outer fiber and inner circular fiber, which are called zona orbicularis. Iliofemoral ligament is inverted Y shape and it is called ligament of Bigelow. So it is one of the strongest ligament of the body, lies anteriorly, prevents the trunk from falling backward in standing posture and triangular in shape. तो अपेक्स इसका कहाँ अटैच था? लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन एंड बेस वॉज अटैच टू इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन. दो तरह के फाइबर्स होंगे इसमें भी, अपर ऑब्लिक फाइबर्स एंड लोअर वर्टिकल फाइबर्स विच फॉर्म थिक एंड स्ट्रॉन्ग बैंड.
मिडल फाइबर्स आर थिन एंड वीक. प्यूबोफेमोरल लिगामेंट क्या करेगा, इट विल सपोर्ट द जॉइंट इन्फीरोमीडियली. इट इज ऑल्सो ट्राइंगुलर इन शेप. सुपीरियरली क्या क्या होगा, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ऑब्टुरेटर क्रेस्ट एंड ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन. इन्फीरियरली क्या क्या होगा, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल एंड लोअर बैंड ऑफ इलियोफेमोरल लिगामेंट. इशियोफेमोरल लिगामेंट इज कंपैरेटिवली वीक. इट कवर्स द जॉइंट पोस्टीरियरली, मतलब पीछे से जॉइंट को कवर करता है. फाइबर्स इसके कैसे होंगे, ट्विस्टेड फाइबर्स विच एक्सटेंड फ्रॉम इशियम टू एसिटाबुलम एंड फॉर्म जोना ऑर्बिकुलारिस एंड सम आर अटैच्ड टू ग्रेटर टू कैंटर. सो एसिटाबुलर लैब्रम क्या करेगा, इट इज अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम विच इज अटैच टू मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम. और ये किस में हेल्प करेगा, इन होल्डिंग द हेड ऑफ द फीमर इन पोजिशन. So now ligament of head of the femur is also called round ligament or ligamentum teres, flat and triangular. अपेक्स इसका कहाँ अटैच होगा, फोविया के पाइटिस पे, और बेस इसका होगा ट्रांसवर्स लिगामेंट पे. या तो ये काफ़ी थिन होगा या एब्सेंट होगा. एंड ये क्या करता है, इट विल ट्रांसमिट आर्टरीज टू हेड ऑफ द फीमर. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम विच इज पार्ट ऑफ एसिटाबुलर लेब्रम which bridges acetabular notch, and notch is converted to foramen which transmit acetabular vessels and nerves to the joint. तो अब रिलेशंस हम इसके इस डायग्राम में देखें तो ये एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर. एंटीरियर साइड पे हमें ये क्या क्या चीज़ें दिख रही है, आर्टरीज, वेन्स और नर्व दिख रही है, फेमोरल नर्व और वेसल्स है यहाँ पे. और ये हमें क्या दिख रहा है, इलियोसोआस मसल बर्सा. सुपीरियरली यहाँ पे हमें ग्लूटियस मैक्सिमस दिख रही है, ग्लूटियस मीडियस है और ग्लूटियस मिनिमस है. पोस्टीरियरली भी काफ़ी मसल्स है, पायरिफॉर्मिस, टेंडन ऑफ ऑब्टुरेटर इंटरनस, शियाटिक नर्व, क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस. और इंफीरियर साइड्स पे ये वाली एडक्टर मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, ग्रेसिलिस है. सो रिलेशंस इसके क्या क्या होंगे, एंटीरियरली दे विल बी टेंडन ऑफ इलियोसोआस, bursa, femoral artery, femoral vein, femoral nerve. Posteriorly tendon of obturator externus, quadratus femoris, obturator internus, gemmelli, piriformis, sciatic nerve and gluteus maximus muscle. Superiorly they will be reflected head of rectus femoris, gluteus maximus, medius and minimus. Inferiorly they will be pectineus, obturator externus, gracilis, adductor longus, brevis magnus and hamstring muscles. और ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरीज देंगी, ऑब्टुरेटर आर्टरी, 2 सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और 2 ग्लूटियल आर्टरी. नर्व सप्लाई कौन सी नर्व मेन आएगी, फेमोरल नर्व थ्रू द नाम ऑफ रेक्टस फेमोरिस, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. सो मूवमेंट्स अगर इसकी देखें 3 एक्सिस आएंगे, ट्रांसवर्स, एंटीरो पोस्टीरियर एंड वर्टिकल. सो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कौन सी मूवमेंट होगी, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. फ्लेक्शन कौन करवाएगा, सोआस मेजर एंड इलियाकस. एक्सटेंशन करवाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग. एडक्शन और एबडक्शन एपी एक्सिस के अलोंग होंगी, ए से एडक्शन एबडक्शन एंड ए फॉर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस. और एडक्शन एडक्टर मसल्स करवाएंगी, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस एंड एडक्टर ब्रेविस. एबडक्शन ग्लूटियस मसल्स कराएंगी, मीडियस एंड मिनिमस. वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगी, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन. मीडियल रोटेशन कौन कराएगा, टेंसर फेशियलेटा, एंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटाई मीडियस एंड मिनिमस. एंड लेटरल रोटेशन कराएगा ऑब्टुरेटस, जेमिली एंड क्वाड्रेटस फेमोरिस. वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब के बारे में, तो 2 तरह के फैक्टर्स हैं हमारे पास जो वेनस रिटर्न में हेल्प करते हैं, general factors and local factors. So general factors can be negative intrathoracic pressure, arterial pressure and overflow from the capillary bed, compression of the veins accompanying arteries by arterial pulsation and presence of valves. And local factors can be venous, muscular or facial. So for venous, जो lower limb की veins होती हैं, they are more potent than all the other veins of the body and they have greater number of valves. Superficial veins are connected to deep veins by perforators. When limbs are active, they cause muscular contraction, compresses the deep veins and drive the blood in them upward. Anti-gravity blood upward जाएगा.
It is helped by suction action of the diaphragm. And the tight sleeves of deep fascia make muscular compression of the veins much more effective by limiting outward bulging of the muscles. So अब इसकी veins की classification देखें. So we have superficial veins, deep veins and perforating veins. तो जो perforating veins है, they connect superficial veins with the deep veins. Their valves permit one way flow of the blood. ब्लड एक तरफ ही फ्लो करेगा, कहाँ से? सुपरफिशियल टू डीप वेन्स. और हमारे पास 5 परफोरेटर्स है अलोंग द ग्रेट सफेनस वेन एंड 1 परफोरेटर अलोंग द स्मॉल सफेनस वेन. फॉर सुपरफिशियल वेन वी हैव ग्रेट एंड स्मॉल सफेनस वेन्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. दे लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया एंड surface of deep fascia. They are thick walled due to presence of smooth muscles and fibrous and elastic tissue in the walls, and there are more numerous in distal parts. A large proportion of blood is drained into deep veins through perforating veins. For deep veins we have medial plantar vein, lateral plantar vein, dorsalis pedis vein, anterior and posterior tibial veins, peroneal vein, popliteal vein, femoral vein and their tributaries. और ये आर्टरीज को भी अकम्पनी करेंगे एंड दे आर सपोर्टेड बाय सराउंडिंग मसल्स. वॉल्व्स आर न्यूमरस इन डीप वेन्स एंड दे हैव मोर एफिशिएंट चैनल्स देन सुपरफिशियल वेन बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन. सो हम पहले लॉन्ग सफेनस वेन देखेंगे, फिर हम स्मॉल सफेनस वेन देखेंगे डायग्राम की हेल्प से. तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी लॉन्ग सफेनस वेन आ रही है. ये कैसे बन रही है? डोर्सल वेनस आर्क और मीडियल मार्जिनल वेन के यूनियन से ग्रेट सफेनस वेन फॉर्म हो रही है. तो सबसे पहले ये यहाँ मीडियल मैल्यूलस के फ्रंट पे जाएगी. इट विल क्रॉस द लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया और उसके बाद ये बैक ऑफ द नी पे रीच कर जाएगी. थाई पे जाके इस सफेनस ओपनिंग में आएगी और सिब्रिफॉर्म फेशिया को प्रियस कर देगी और यहाँ पे ये फेमोरल वेन में ओपन कर जाएगी. एंड फॉर शॉर्ट सफेनस वेन हमारी किससे बन रही है? डोर्सल वेनस आर्च से और लेटरल मार्जिनल वेन से. यहाँ पे ये लेटरल मैल्यूलस के बैक साइड पर जाएगी, देन बैक ऑफ द लेग में एंटर करेगी, देन इट विल असेंड लेटरल टू टेंडोकैल्सेनियस एंड इन द मिड लाइन ऑफ calf, and in the lower part of popliteal fossa it will pierce the deep fascia and open into popliteal vein. यहाँ पे पोप्लीटियल वेन पे ओपन करने के बाद इट विल गेट कनेक्टेड टू ग्रेट सफेनस एंड डीप वेन. इस डायग्राम से अगर हम परफोरेटिंग वेन्स के बारे में देखें या परफोरेटर के बारे में देखें, तो एक तो हमारे पास ये एडक्टर कैनाल परफोरेटर है जो ये ग्रेट सफेनस वेन को और फेमोरल वेन को कनेक्ट कर रहा है. देन वी हैव लेटरल परफोरेटर जो ये पेरोनियल वेन को और स्मॉल सफेनस वेन को कनेक्ट कर रहा है. और हमारे पास 3 परफोरेटर है, अपर मीडियल, मिडल मीडियल एंड लोअर मीडियल. ये क्या कर रहा है? पोस्टीरियर आर्क वेन को पोस्टीरियर टीबियल वेन के साथ कनेक्ट करेगा. सो दिस लॉन्ग सफेनस वेन इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ मीडियल एंड ऑफ डोर्सल वेनस आर्क विद मीडियल मार्जिनल वेन. It will pass upward in front of medial malleolus, crosses the lower 1/3 of medial surface of tibia, runs along its medial border to reach the back of the knee, and in thigh it is inclined forward to reach the saphenous opening, pierces cibriform fascia, open in femoral vein. Now this saphenous nerve run in front of the saphenous vein. It contain about 10 to 15 valves which prevent the backflow of venous blood and which tends to occur because of gravity. One valve is always present in the saphenofemoral junction. Now incompetence of these valves will lead to tortuous and dilatation of these veins and ultimately lead to varicose veins. Now these are connected to deep veins by perforator. 3 perforator just above the ankle, 1 perforator just below the knee and 1 in region of adductor canal जो अभी हमने perforator देखे थे. अब ट्रिब्यूटरीज देखें तो जब ये स्टार्ट होती है it will give a medial marginal vein and in leg small saphenous vein, deep veins, below the knee anterior vein of the leg, posterior arc vein and vein from the calf,
and in thigh accessory saphenous vein, anterior cutaneous vein of the thigh. Now just before piercing cibriform fascia, जो डायग्राम में हमने 3 वेन्स देखी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेन एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन. ये वाली 3 वेन्स जो आ रही है इस फेशिया को पियर्स करने से पहले. And just before termination we have deep external pudendal vein. एक वेन और आती है thoracoepigastric vein which connects the vein of upper limb and lower limb as it connects the superficial epigastric vein with lateral thoracic vein, and it's run along anterolateral wall of the trunk. So now small saphenous vein, also called short saphenous vein, formed on the dorsum of the foot by union of lateral end of dorsal venous arc and lateral marginal vein. It passes behind the lateral malleolus, enter back of the leg, ascends lateral to tendocalcaneus, reach midline of the calf. Then lower part of popliteal fossa, pierces deep fascia, open into popliteal vein, drain lateral border of foot, heel and back of the leg, connected with great saphenous and deep vein and accompanied by sural nerve. Perforating veins में देखिए अभी. So there are of 2 types, indirect and direct. जो indirect है वो superficial और deep veins को indirectly connect करेगी through muscular veins, और जो direct है वो superficial और deep vein को directly connect करेगी. There are also of 2 types, large direct perforator and small direct perforator. जो हमने डायग्राम में देखे वो small direct perforator थे, and great and small saphenous vein are the large direct perforators. So small direct perforating veins can be adductor canal perforator present in the thigh, which connects great saphenous vein with femoral vein in the lower part of adductor canal. Below the knee we have one perforator that connects great saphenous vein with posterior arc vein and posterior tibial vein. In the leg we have lateral perforator that is present at the junction of middle and lower third of the thigh and connects small saphenous vein and one of its tributary with peroneal vein. So medially we have 3 perforators जो अभी हमने डायग्राम में देखे थे, upper medial perforator, middle medial perforator and lower medial perforator. Now we will see arc of the foot. तो अगर हम इस डायग्राम से देखें, this is the lateral border of the foot and this is medial border of the foot. सो मीडियल बॉर्डर के अलोंग हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क होगी, लेटरल के अलोंग हमारे पास लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क होगी. इसके अलावा हमारे पास एंटीरियर ट्रांसफर आर्क भी होगी और पोस्टीरियर ट्रांसफर आर्क भी होंगी. तो इनका मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग. हाउ? बाय एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड बाय एक्टिंग एज अ स्प्रिंग. सो concavity of this arc protects the soft tissue of the sole against the pressure. It distributes the body weight to weight bearing area of the sole. Now character of medial longitudinal arc is resiliency and character of lateral longitudinal arc is rigidity. So they are supported by intrinsic and extrinsic muscles of the sole in addition to ligaments, aponeurosis and shape of the bones. So now foot has to suffer with many disorders because of the tight shoes and high heels. But arcs are segmented so that they can best sustain the stress of weight and of thrust. Now this arc will make the sole concave, and this is a distinctive feature of the man present since birth. But it is masked in infant by excessive amount of fat in their foot. Now this foot act as a pliable platform and a lever. Pliable platform to support the body weight in upright posture and as a lever to propel the body forward in walking, running and jumping. So classify इसको कैसे करेंगे? Into longitudinal and transverse. Longitudinal can be medial and lateral and transverse can be anterior और posterior. अब अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से ये सारा कुछ समझें, तो यहाँ पे हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क बन रही है, यहाँ पे लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क बन रही है. अगर लेटरल वाली हम देखें तो ये एंटीरियर एंड हो गया, ये पोस्टीरियर एंड हो गया.
सो एंटीरियर एंड कौन बना रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, और पोस्टीरियर एंड इसका क्या बना रहा है, कैल्केनियम बोन, कैल्केनियम बोन का लेटरल ट्यूबरकल, और कीस्टोन यहाँ पे होगी क्यूबॉइड स्टोन। कीस्टोन मीन्स वो बोन जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी और वेट डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली इन्वॉल्व होगी। और इसका जो समिट है मीन्स जो एपेक्स है, इट विल बी फॉर्म्ड बाय सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम। तो मेन जॉइंट यहाँ पे ये कौन सा बन रहा है, कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। और जो एंटीरियर पिलर सेम इसका फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल से बन रहा है, और पोस्टीरियर पिलर इसका लेटरल हाफ ऑफ कैल्केनियम से बन रहा है। वहीं पे हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क है, इसका एंटीरियर एंड फर्स्ट थ्री मेटाटार्सल बना रहे हैं, और पोस्टीरियर एंड इसका कैल्केनियम का मीडियल ट्यूबरकल बना रहा है। समिट इसका कौन होगा, टेलस बोन, और कीस्टोन भी इसका टेलस बोन ही बनाएगी। और जॉइंट यहाँ पे कौन सा बन रहा है, टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। एंटीरियर पिलर भी इसका ये फर्स्ट थ्री बोन्स बना रही हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल, और इसका जो पोस्टीरियर पिलर है वो मीडियल पार्ट ऑफ कैल्केनियम बना रहा है। तो जो एंटीरियर ट्रांसफर आर्क है, इट इज फॉर्म बाय हेड ऑफ 5 मेटाटार्सल बोन, इट इज कंप्लीट as the head of first and fifth metatarsal comes in contact with the ground and form the two end of the arc. वहीं जो posterior transfer arc है, it is formed by greater part of tarsus and basis of metatarsus. It is incomplete because only the lateral end comes in contact with the ground, and the arc form half dome which is completed by similar half dome of opposite foot. Medial longitudinal arc देखें तो it is higher, more mobile and resilient than the lateral one. It is like big arc of the small circle. It has more bones and more joints. Bone कौन कौन सी involve होंगी, part of calcaneus, talus, navicular, all the three cuneiform bones, first, second and third metatarsal. So ends हमने देखे anterior end और posterior end. Anterior end बनाएंगे first three metatarsal और posterior end बनाएंगे medial tubercle of the bone. Keystone इसका होगा talus. सो इसका सोमिट कौन बनाएगा, फॉर्म बाय सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द टैलस। और पिलर भी इसके दो होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिलर इज लॉन्ग बट वीक, बट जो पोस्टीरियर पिलर है इट इज शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग। एंटीरियर वन इज फॉर्म बाय टेलस नेविकुलर थ्री क्यूनिफॉर्म बोन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल बोन। पोस्टीरियर पिलर इसका मीडियल पार्ट ऑफ कैल्केनियम बनाएगा। और मेन जॉइंट कौन सा है, टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। वहीं जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क है, इट हैज लेस बोन्स विच इज कैल्केनियस क्यूबॉइड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, लेस जॉइंट्स एंड लिमिटेड मोबिलिटी। इट इज लाइक स्मॉल आर्क ऑफ द बिग सर्कल built to transmit weight and thrust to the ground. दो एंड्स होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर कौन बनाएगा, हेड ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। पोस्टीरियर बनाएगा लेटरल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम। कीस्टोन इज क्यूबॉइड। मेन जॉइंट फॉर्म्ड इज calcaneo-cuboid joint. Summit lies at the level of the articular facets on superior surface of the calcaneum at the level of subtalar joint. Pillar भी दो होंगे, anterior and posterior. Anterior pillar again long but weak, formed by cuboid fourth fifth metatarsal. Posterior pillar is short but strong, formed by lateral half of calcaneum. So factors responsible for maintenance of this arc are shape of the bone concerned, intersegmental ties and staples or ligaments that hold different segments of the arc together, tie beams and bowstrings that connect the two ends of arc, and slings that keep summit of the arc pulled up. Plantar vessels और nerves के बारे में, तो जो plantar vessels है वो कौन सी होंगी, medial and lateral plantar arteries, and they are the terminal branches of posterior tibial artery. और plantar nerves कौन सी होगी, medial and lateral plantar nerves, they are the terminal branches of tibial nerves. So they begin deep to flexor retinaculum, but arteries are closer to the margin of sole than the corresponding nerves. जो सोल की मार्जिन है, आर्टरीज उसके ज़्यादा क्लोज में होगी। टीबियल नर्व जहाँ डिवाइड होती है उससे थोड़ा सा ऊपर ही टीबियल आर्टरी डिवाइड हो जाती है। एंड दिस विल लाई बिटवीन एबडक्टर हेलुसिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, जो मिडल प्लांटर वेसल्स है। ये सारा हम अभी डायग्राम में देखेंगे। बट जो लेटरल प्लांटर वेसल्स और नर्व्स है, दे रन ऑब्लिकली
towards the base of fifth metatarsal bone between first and second layer of the sole, and then artery will turn medially and become continuous with the plantar arc, जो हम अभी डायग्राम में देखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारी मीडियल प्लांटर नर्व आ रही है, ये लेटरल प्लांटर नर्व आ रही है। जो मीडियल प्लांटर नर्व है वो ये दो मसल्स के बीच में है, एब्डक्टर हेलुसिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। आगे जाके ये डिवाइड कर रही है, और कौन कौन सी मसल्स और आ रही है, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस ये वाली, और फर्स्ट लम्ब्राइकल। तो इसकी 4 डिजिटल ब्रांचेस होंगी। जो फर्स्ट वाली है वो तो ग्रेटर टो को सप्लाई कर रही है, सेकेंड वाली किसको सप्लाई कर रही है, टू द साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टो, थर्ड वाली टू द साइड्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टो, एंड फोर्थ वाली टू द साइड्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टो। प्लस जो आर्टिकुलर ब्रांचेस होगी इसकी वो किसको सप्लाई करेगी, टू द जॉइंट्स ऑफ टार्सस एंड मेटाटार्सस। वहीं पे जो लेटरल प्लांटर नर्व है वो एक सुपरफिशियल ब्रांच देगी और एक डीप ब्रांच देगी। ये वाली जो डीप ब्रांच है ये टोटल ये 9 मसल्स को सप्लाई करेगी, और जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो भी आगे डिवाइड हो जाएगी लेटरल और मीडियल में, और जो उसका मीडियल ब्रांच है वो फोर्थ डिजिटल नर्व के साथ कम्युनिकेट करेगी। एक क्लिनिकल एस्पेक्ट इसका ये आता है, मोर्टन्स न्यूरोमा। दे विल बी प्रेशर ऑन द नर्व बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल, जिसकी वजह से पेन होगी। द मीडियल प्लांटर नर्व इज द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ टीबियल नर्व। इट passes forward between abductor hallucis and flexor digitorum brevis, and root value is L4-5 and S1 segment of spinal cord। 4 मसल्स को ये सप्लाई करेंगे, जो इसकी मस्कुलर ब्रांचेस है, एब्डक्टर हेलुसिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस एंड फर्स्ट लम्ब्राइकल मसल। कुटेनियस ब्रांचेस की मीडियल पार्ट ऑफ सोल को सप्लाई करेगी, मीडियल 3.5 ऑफ द टो को सप्लाई करेगा थ्रू 4 डिजिटल ब्रांचेस। फर्स्ट डिजिटल नर्व किसको सप्लाई करेगी, मीडियल साइड ऑफ ग्रेट टो। सेकेंड नर्व विल सप्लाई एडजेसेंट साइड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टो। थर्ड नर्व विल सप्लाई एडजेसेंट साइड्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टो, एंड फोर्थ नर्व विल सप्लाई एडजेसेंट साइड्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टो। Each digital nerve will give a dorsal branch which will supply the structure around the nail of the digit concerned. So articular branch किसको supply करेगी, to the joint of tarsus and metatarsus. Next is lateral plantar nerve, which is the smaller terminal branch of tibial nerve. It passes laterally and forward to base of fifth metatarsal. दो में डिवाइड होगी है वहाँ पे, सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच। डीप ब्रांचेस ये 9 मसल्स को सप्लाई करेंगी, और सुपरफिशियल ब्रांच दो में डिवाइड होगी, मीडियल ब्रांच एंड लेटरल ब्रांच। तो जो मीडियल ब्रांच है इट विल कम्युनिकेट विद द मीडियल प्लांटर नर्व एंड सप्लाई द स्किन लाइनिंग फोर्थ इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, एंड लेटरल ब्रांच विल सप्लाई these muscles flexor digiti minimi brevis, third plantar and fourth dorsal interossei। इसके जो मेन ट्रंक है वो किसको सप्लाई करेगी, स्किन ऑफ द सोल, एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम एसेसोरियस। सो ये जो नर्व है ये 14 मसल्स को टोटल सप्लाई करेगी, एंड इसकी रूट वैल्यू है वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ S2 S3 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट इज मीडियल प्लांटर आर्टरी। So this is a smaller terminal branch of posterior tibial artery. It lies along the medial border of the foot. Cutaneous branches will supply the skin, muscular branches to adjoining muscles, and 3 small superficial digital branches that end by joining first, second and third metatarsal artery, which are the branches of plantar arc. Next is lateral plantar artery. Lateral प्लांटर आर्टरी में क्या होगा, पहले एक सुपरफिशियल ब्रांच देगी एंड देन इट विल गेट कंटिन्यू विद द प्लांटर आर्क। तो कहाँ पर होगी ये, एट द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। मस्कुलर ब्रांचेस विल सप्लाई द एडजॉइनिंग मसल्स, कुटेनियस ब्रांचेस विल सप्लाई द स्किन एंड फेशिया ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ द सोल, एंड कैल्सिनियन ब्रांच विल सप्लाई द स्किन ऑफ द हील। एनास्टोमोटिक ब्रांचेस विल रीच द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट, एंड एनास्टोमोस विद द आर्टरीज ऑन डोर्सम ऑफ द फुट। तो ये एक आर्क बनाती है, प्लांटर आर्क, फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ लेटरल प्लांटर आर्टरी आफ्टर इट विल गिव अ सुपरफिशियल ब्रांच।
So it is completed medially by dorsalis pedis artery, extend from the base of 5th metatarsal bone to proximal part of 1st intermetatarsal space. Lies between 3rd and 4th layer of the sole, accompanied by vena comitans. The deep branch of lateral plantar nerve lies in the concavity of plantar arc. Branches इसके क्या होंगी? There will be 4 plantar metatarsal artery, 3 proximal perforating artery, and distal part of each plantar metatarsal artery will give distal perforating artery.